प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। और एक चीज मैंने सुना, मुझे कई बार भाजपाइयों पे बड़ी हंसी भी आती है, कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती है? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं। भैया, सिंदूर भरता है पति अपनी पत्नी के मांग में। सिंदूर उसके माथे का गौरव है, सिंदूर उसका सम्मान है, सिंदूर उसका स्वाभिमान है। और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है, इस समय पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत कर, पता चला 2-4 थप्पड़ ना खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। अजीब हाल है इन लोगों का। तीसरी और अंतिम बात, उसके बाद अवध ओझा जी अपनी बात रखेंगे। एक बड़ा दावा किया गया कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब इस दावे की हकीकत क्या है? पहली बात तो यह दावा गलत है। अरविंद विरमानी जो नीति आयोग के सदस्य हैं, अरविंद विरमानी जी ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक संभावना है कि 2025 के अंत तक अगर अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान गति है, ये गति कायम रही तो भारत जापान से आगे जा सकता है। लेकिन ढोल पीटना शुरू कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हमें भी खुशी होगी, हम पहली अर्थव्यवस्था बन जाएं, दूसरी बन जाएं। लेकिन वास्तविक खुशी आप लोगों को कब होगी? जब इस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत दुनिया के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जो कि बनी नहीं है, बनने का दावा कर रही है, मोदी जी दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 140वें स्थान पे खड़ा है। 140वें स्थान पे। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय क्या है? थोड़ा ये लिस्ट जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के सालाना प्रति व्यक्ति आय है 74 लाख रुपए। चीन की सालाना प्रति व्यक्ति आय है 4,80,000 रुपए। ऑस्ट्रेलिया की प्रति व्यक्ति आय है सालाना 51,50,000 रुपए। ब्रिटेन की है 41,20,000 रुपए। जापान, जिससे आप आगे निकलने का दावा कर रहे हैं, जापान की प्रति व्यक्ति आय है 27 लाख रुपए वार्षिक, 27 लाख रुपए सालाना। न्यूजीलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 41 लाख रुपए सालाना। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है 3,30,000 रुपए। भूटान की प्रति व्यक्ति आय है 3,20,000 रुपए। सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय है 77,50,000 रुपए। दक्षिण अफ्रीका की प्रति व्यक्ति आय है 5,80,000 रुपए। लग्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय है 1,21,00,000 रुपए। आयरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 1,18,00,000 रुपए। मकाओ की प्रति व्यक्ति आय है 1,04,00,000 रुपए। कतर की प्रति व्यक्ति आय है 98 लाख रुपए।
यूएई की प्रति व्यक्ति आय है 80 लाख रुपए, स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 76 लाख रुपए, नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय है 68 लाख रुपए, डेनमार्क की प्रति व्यक्ति आय है 64 लाख रुपए, भारत की प्रति व्यक्ति आय है 2,43,000 रुपए और भूटान की प्रति व्यक्ति आय है 3,20,000 रुपए और तब उस दरिंदे को गिरफ्तार किया जाता है। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? कहीं कोई बच्ची छेड़खानी से तंग आके सहारनपुर की घटना है, जहर खा के मर जा रही है। कहीं किसी का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है। कई ऐसे बीजेपी नेताओं के वीडियो आ रहे हैं जो ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है। और कल जिस मामले में मैं गया था अलीगढ़, वो तो और ही रूह कपा देने वाली घटना है। 4 मुस्लिम युवक गाड़ी से मीट लेके जा रहे हैं। कुछ लोगों ने उनको रोका, कहने लगे ये गौ मांस है। उन्होंने कहा ये गौ मांस नहीं है, हम अलीगढ़ की फैक्ट्री से मांस लेके आ रहे हैं। कहने लगे रसीद दिखाओ। उन्होंने रसीद दिखाई, रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने उन गुंडों ने रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया और कहने लगे ये गौ मांस है और मारना शुरू कर दिया। वो वीडियो आप सब मीडिया के मित्रों ने देखी होगी। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, एक एक नौजवान के सर में 36-36 टांके लगे। मैं देख के आया कल अलीगढ़ में। शरीर पूरा लहूलुहान हो गया, पीटते रहे, मारते रहे। सुबह 9:15 बजे 112 नंबर की गाड़ी पुलिस की जा रही थी। उनमें से एक नौजवान चीख के भागा कि शायद पुलिस वाले हमारी मदद करेंगे। पुलिस वाले छोड़ के चले गए। फिर आधे घंटे के बाद आए, तब तक वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए थे। सब मारपीट में लग गए थे। पुलिस वाले गाड़ी से उतार रहे हैं इन लोगों को कि उतरो, हटो यहां से। बहुत मुश्किल से किसी तरीके से वो लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गए और अभी चारों का इलाज, कदीम, अरबाज, अकील और फिर एक और लड़के का नाम अकील था, चारों का इलाज अलीगढ़ में चल रहा है। हम क्या बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? हम क्या बनाना चाहते हैं? तो हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में भूटान और श्रीलंका जैसे देश से भी पीछे हैं। और अगर हम कहते हैं कि आबादी हमारी देश की बहुत ज्यादा है, तो चीन को ले लीजिए। जो चीन में भी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 4,80,000 रुपए और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2,43,000 रुपए। यानी कि चीन की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2 गुना है भारत की प्रति व्यक्ति आय से। और आंकड़े क्या है? भारत के प्रधानमंत्री ने 18 घंटे मेहनत की, दिन रात मेहनत किया। 2014 में भारत के ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए जो कर्जा लिया वो कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम कर्ज का विकास करेंगे। दिन रात मेहनत किया उन्होंने और उन्होंने कर्ज का विकास किया। उन्होंने कहा जितना तुम 14 लोगों ने लिया है उसका 2 गुना से ज्यादा हम लेंगे अकेले। 181 लाख करोड़ रुपए भारत को कर्जे में डुबा दिया आज की तारीख। आपको गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दे दिया? और उस मीट का परीक्षण हुआ, रिपोर्ट आ गई, उसका लैब से उसकी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आ गई कि वो गौमांस नहीं था।
तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर गुंडागर्दी की पूरे प्रदेश में छूट दी जाएगी, और एक विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति को मेरठ में पीट दिया, यही गौरक्षा के नाम पे लोगों ने पकड़ के, संभवतः विष्णु शर्मा ही नाम था उसका, मैं भी, मेरठ का मामला है, वहां पे भी पीट दिया। तो ये जो गुंडागर्दी का लाइसेंस है गौरक्षा के नाम पे, ये किसने दिया? ये बीजेपी की सरकार ने दिया। तो अलीगढ़ के मामले में जो कुछ भी हुआ उसका फास्ट ट्रैक बना के, और ऐसे जितने भी मामले उत्तर प्रदेश में है जो फर्जी तरीके से गौमांस का झूठा आरोप लगा के लोगों को मारा पीटा गया है, उनका सबका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सजा उनको मिलनी चाहिए जो नजीर बने। और अलीगढ़ की घटना का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। प्रदेश में अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे मुख्यमंत्री जी करते हैं, यहां डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, नंबर एक। नंबर दो, इस वक्त पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक शुरू कर चुके हैं, और मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं कि वो सिंदूर के सौदागर हैं। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि पहलगाम में 200 किलोमीटर तक आतंकवादी घुस के आए हमारी देश की सीमा में, हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा और वापस चले गए, अभी तक मिले नहीं। उन आतंकवादियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो मौत के घाट नहीं उतारे गए। और बगैर उन आतंकवादियों को मारे जिनके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, आपने ट्रंप के दबाव में सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। प्रधानमंत्री के लफ्फाजी के लंबे चौड़े बड़े बड़े भाषण हम लोग सुन रहे हैं, मन की बात में बोल रहे हैं, यहां रैली में ललकार रहे हैं, वहां रैली में ललकार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, रैली करने के लिए आपके पास बहुत फुर्सत है, एक दिन में 4-4 बार आप कपड़ा बदल रहे हैं। जो 4 बार कपड़ा बदलने में आपको टाइम लगता है प्रधानमंत्री जी, कम से कम उतना समय आप निकाल लेते जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजड़े उनसे मिलने के लिए। आपके पास उतना भी वक्त नहीं मिला। बिहार की चुनाव रैली कर रहे हैं, फिल्मी सितारों को मुंबई में संबोधित कर रहे हैं, केरल में उद्घाटन, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन, गुजरात में रैली सभा, लंबे चौड़े भाषण। तो प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे शरीर में, हमारी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की नसों में नौटंकी बह रही है।